जी नाज़रीन, एयरपोर्ट के करीब जो है 6 तारीख को जो है वो एक हमला हुआ, जिसमें 2 चीनियों समेत 3 अफराद जाँ बाक हुए और मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हुए। उस हवाले से एक पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें आईजी सिंध के यहाँ वजीर दाखिला ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम तफसीलात मीडिया के नुमाइंदगान को बताई गई। उसमें मैं खुद भी मौजूद था। तो इस हवाले से आपको अपडेट देंगे कि वो दहशतगर्द जो हमें तफसीलात मिली हैं कि वो किस तरह से शहर में किन किन इलाकों में स्टे करता रहा, कहाँ कहाँ जाता रहा, 3 दिन तक वो कौन कौन से मकामात से घूमता रहा, कैसे जो है वो इन चीज़ों को ऑपरेट करता रहा और कैसे उसकी रेकी करता रहा, और उसके बाद उसने जो है वो खुद कुछ हमला किया। तो उसकी तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे आकाब में जो वीडियो है वो भी चल रही है, आपको देख रहे होंगे कि हब से वो कैसे एंटर होता है और वहाँ एक खातून बैठा के वो जो है वो रोड एंट्री करके फिर जो है वो कराची में दाखिल होता है, और कराची में दाखिल होने के बाद वो किस तरह से जो है वो वाक़या करता है। तो 6 अक्टूबर को जब चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ, तो उसमें इस वाक़े से मुतालिक खुसूसी मंजर जो है खुसूसी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई। उसमें उसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल की जा चुकी हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि दहशतगर्द कैसे कराची पहुंचा और फिर कैसे सबसे पहले अपने कैसे धमाका किया, और ये सब कुछ हम आपको आगे चल के बताने वाले हैं। पहले वो अपनी साथी खातून के साथ 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे जो है वो हब टूल प्लाजा क्रॉस करके कराची में दाखिल हुआ, जिसके बाद रात 10:33 के बाद सदर के होटल में कमरा हासिल किया और वहीं रहा। दूसरे दिन 5 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर अपनी गाड़ी से निकला और सदर में सूनी सेंटर, एम्प्रेस मार्केट और रेम्बो सेंटर क्रॉस करने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में घूमा और उसके बाद PHA फेज 1 के सिग्नल से अख्तर कॉलोनी और फिर खैबान इत्तेहाद सिग्नल की जानिब गया। उसके बाद उस रोज शाम 5:15 बजे शाहरा फैसल एयरपोर्ट के करीब भी उस शख्स को जो है वो देखा गया। तमाम उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट के करीब जो पेट्रोल पंप है शाहरा फैसल पर, उसको क्रॉस किया और एयरपोर्ट के करीब पहुंचा और एयरपोर्ट के हवाले से उसने जायजा लिया और फिर वापस 6:29 पर सदर जैना मार्केट से होता हुआ दोबारा अपने होटल पहुंच गया और फिर वहां रहा। और फिर जिस दिन दहशतगर्दी 6 अक्टूबर को की गई, ये अहम पेशरफ्त है। जिस दिन 6 अक्टूबर को जो है वो दहशतगर्दी की गई, तो उस दिन क्या हुआ कि शाहफाद को होटल के काउंटर पर देखा जा सकता है कि उसने किस तरह से होटल के काउंटर पे वो मौजूद है। और फिर हलाक दहशतगर्द दोपहर 12:19 पर होटल से निकला और पैराडाइज होटल एटोडोरियम आवारी टावर से शाहरा फैसल की जानिब आया और फिर स्टेट गेस्ट हाउस बागे जना और दीगर जगहों के चक्कर भी लगाता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि शाम को 4:20 पर 20 मिनट के बाद वो शाहरा फैसल फयाज सेंटर क्रॉस कर गया और शाम को बहादराबाद के तरफ शाहरा फैसल चार मीनार के करीब चाय के होटल के काउंटर पर गया और उसको वहां पर भी देखा जा सकता है। जबकि हलाक दहशतगर्द दोपहर 12:19 पर होटल से निकला और पैराडाइज होटल एडिटोरियम आवाई टावर से शाहरा फैसल की जानिब स्टेट गेस्ट हाउस बागे जना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो शाम को 4:20 के बाद शाहरा फैसल फयाज सेंटर क्रॉस किया उसने और शाम को 4 बजने के करीब 4 बजे के करीब एक चाय के होटल पर पहुंचा, जहां उसको सिगरेट पीते हुए होटल के अंदर भी देखा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अपने 2 साथियों समेत एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उसका एक साथी जो काले पैंट शर्ट में मलबूस था और उसको एयरपोर्ट के ऊपर डिपार्चर के जानिब देखा जा सकता है। वो पैदल चलता हुआ गया और पैंट शर्ट पहने साथी जैसे सबने दहशतगर्द ने ऊपर खड़े होकर पहले रेकी की और जिससे ही चीनी काफिला वहां से निकला तो दहशतगर्द ने फोन करके शायद शाह फहद को इतला दी कि धमाका कर दें। उसके बाद धमाके से कबिल उसने अपनी शाह फहद ने एक वीडियो बनाई और वो BLP के हुकाम जो उनको वीडियो बयान भी बनाकर भेजा और ये CCTV फुटेज भी पहली मरतबा सामने आई, जिसमें बाकायदा धमाका होते हुए भी देखा जा सकता है। इस हवाले से CTD की जानिब से
बहुत मरतब हिकमत अमली बनाते हुए दहशतगर्द वाक़े से मुतालिक काम किया गया, और फिर जिस पर उनको वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से 5 करोड़ इनाम का ऐलान भी किया गया। तहम ये कार्रवाई थी कि ये दहशतगर्द किन किन के इलाकों से घूमा, कहाँ कहाँ गया, किस किस जगह से उसने जो है वो घूमता रहा और कैसे ऑपरेट किया और उसके बाद कैसे धमाका हुआ। तहम उसके बाद सीटीडी दीगर इदारे के फोर्सेज हैं, उन्होंने जो है वो रक्षा ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया, दीगर जो अफराद हैं वो भी गिरफ्तार हैं। तहम इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाते हुए तमाम वो खवातीन को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। तमाम जो रक्षा ड्राइवर है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तमाम दीगर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस हिकमत अमली के तहत वजीर दाखिला की जानिब से 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है।